नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज नेताजी को दे दनादन। बिहार ने ये ठाना है, जनता जनार्दन ने, वो जनता जनार्दन जो चुनाव आने पर नेताओं के लिए ईश्वर बन जाती है, लेकिन अपने इस ईश्वर को भी ठगने से नेता बाज नहीं आते। तो ऐसे नेता, ऐसे मंत्री और ऐसे विधायक जिन्होंने 4.5 साल अपने झूठे वादों से जनता को बेवकूफ बनाते हुए निकाल दिया, जब वो अब चुनाव के वक्त जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो उनका क्या हश्र हो रहा है, ये आज आपको देखना चाहिए। आज की एक खबर एक सबक है कि बिहार में जिन जागरूक मतदाताओं के जात पात के भंवर जाल में फंसने के आरोप लगते रहते हैं, जब वो जवाब मांगने पर उतारू हो जाए तो फिर आखिर क्या से क्या हो सकता है। जनता के इस रुख ने चुनाव में उम्मीदवारों की जो उम्मीद पाले बैठे हुए हैं, कैंडिडेचर की, उन नेताओं को डरा दिया है जिनसे न विधायक बच पा रहे हैं न कद्दावर मंत्री। आज आपको दिखाते हैं जब जनता मांगे जवाब तो बिहार के नेताओं में क्यों भागम भाग। चुनावी साल में जनता के बीच पहुंच रहे बिहार के नेताओं और मंत्रियों को इसी तरह जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कहीं मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तो कहीं नेताजी को खदेड़ा जा रहा है। जनता के द्वारा साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है कि काम नहीं किया तो अब जनता दरबार में नो एंट्री। बिहार के अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें अब खूब सामने आ रही। जनता के बीच पहुंच रहे नेताओं को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनके साथ जनता अब इस तरह का सलूक करेगी। कार्य समापन हो गया, कार्य समापन नहीं लिखा। सीना तान कर जनसभाओं में जाने वाले नेताओं को अब जनता के बीच जाने पर दौड़ाया जा रहा है और उतरा चेहरा लेकर नेताजी दबे पांव वापस लौट रहे हैं। जिसने इन नेताओं के बीच डर पैदा कर दिया कि कहीं जनता के बीच जाने पर लेने के देने न पड़ जाए। चुनाव के बाद जिस जनता को ये नेता अपने पैरों की जूती समझते हैं, अब वही जनता इन्हें अपनी ताकत का एहसास करा रही और बहुत अच्छे से करा रही। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आई ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इन नेताओं से बिहार की जनता कितनी नाराज है और नेताओं से ये नाराजगी गुस्से की शक्ल में बाहर निकल रही। कहीं नेताजी को जनता ने उल्टे पांव दौड़ा दिया तो कहीं मंच पर ही नेताजी का विरोध शुरू हो गया। कोई नेता धोती उठाकर भागता दिखाई दिया तो किसी ने चुपचाप मौके से निकलने में अपनी भलाई समझी। कहीं नेताजी की गाड़ी पर पथराव हुआ तो कहीं नेताजी को बाइक पर सवार होकर भागना पड़ा। चुनाव के समय जिस जनता के आगे पीछे नेताजी घूमते हैं, अब उसी जनता से घबराकर अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि नेताजी और मंत्री पिटते पिटते बच रहे हैं। लिहाजा जनता की सेवा करने का दम भरने वाले इन नेताओं को अपनी सुरक्षा की चिंता भी सताने लगी। लेकिन बिहार में ऐसा हो क्यों रहा है, आपको डिटेल में समझाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मौजूदा विधायकों के साथ साथ टिकट के दावेदार भी अब आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फजीहत उन विधायकों की हो रही है जो चुनाव जीतने के बाद 4.5 साल तक जनता के बीच से दूर रहे और अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो उनसे हिसाब और किताब और साथ में जवाब भी मांगा जा रहा है। यही वजह है कि नेताजी उल्टे पांव भाग रहे हैं। बिहार में हाल के दिनों में लगातार नेताओं पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही। नेताजी क्षेत्र जा रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है और फिर नेताजी जनता के गुस्से के शिकार हो रहे हैं। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं कि कैसे बिहार की जनता चुनावी नेताओं को आईना दिखा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री को जनता ने दौड़ाया। एक हाथ से धोती पकड़े, आधा दर्जन सुरक्षा कर्मियों से घिरे, फिर भी हाँफते हुए दौड़ लगाकर
तेजी से अपनी गाड़ी में घुस गए। नेताजी को देखकर लगता है कि जैसे किसी तरह जान बचा कर आए। ये बिहार में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं। इनके साथ चंद सेकंड्स पहले क्या हुआ था, जरा वो देखिए। मंत्री श्रवण कुमार नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र में गए, जहां के मलावा गांव में सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई, जिनके परिजनों से इनका मिलने का प्रोग्राम था। इनके साथ हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी भी थे। जैसे ही मंत्री जी गाड़ी से मलावा गांव पहुंचे, जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मंत्री जी को गाड़ी समेत जैसे लोगों ने बंधक ही बना लिया। पारिवारिक लाभ का मिला 20,000 मिलेगा, टाइम लगता है, कागज बनता है, सब मिलेगा, समय पर मिलेगा। यही चीज तो कहा जा रहा है ना कि जैसा टाइम लगेगा, जिनके पास पूरे करने के लिए पैसा नहीं है, हाथे पे खत्म हो गया, वहाँ पे तो पैसा लगता है, नहीं होता, टाइम लगेगा। कहने को मंत्री जी की सुरक्षा में आधा दर्जन के करीब सुरक्षा कर्मी थे, लेकिन जनता ने किसी की एक नहीं सुनी। जब गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी तो किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और जनता के बीच से निकाला। उसी समय नेताजी तेजी के साथ दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। गाड़ी में घुसने के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने शायद यही कहा होगा, जान बची तो लाखों पाए। विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के लगे नारे। इस तरह बेआबरू होकर सभा से निकाले जाएंगे, इसका अंदाजा तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मधुबनी के बिस्पीज विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को भी नहीं रहा होगा। विधायक जी एक गांव में हो रही परिचर्चा में शामिल होने के लिए गए, जहां इनका ऐसा विरोध हुआ कि मुंह छुपाकर भागते दिखाई दिए। इस बीच इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी जमकर लगे। नेताजी विधायक होने के गुरूर में थे, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि इनसे कितनी भारी नाराजगी है कि इन्हें मंच पर जगह देना तो दूर, परिचर्चा में देखना तक पसंद नहीं करते। हालांकि विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह यहां से निकाला और फिर नेताजी अपने रास्ते हो लिए। बिहार में जनता जिस तरीके से नेताओं को दोहरा रही है, उससे उनकी नाराजगी देखी जा सकती है और इससे बिहार के सियासी मिजाज का भी आकलन किया जा सकता है। लेकिन नाराजगी के बावजूद जिस तरीके से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने स्थानीय रहीका थाना में आरजेडी नेता सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया है, उससे साफ है कि वो आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता भी तैयार बैठी है कि इस चुनाव में जनता भी सबक सिखाने को तैयार है। जबकि नेताजी ने समझने की कोशिश ही नहीं की कि जनता उनसे नाराज क्यों। दरअसल लोगों का आरोप था कि विधायक बनने के बाद नेताजी हिंदू मुसलमान ही करते रहे और विकास की बात भूल गए। इसी को लेकर गांव में विधायक जी का विरोध हुआ। बिहार में ऐसा लगता है जैसे कुछ नेताओं के बुरे दिन अभी से शुरू हो गए। आगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तब क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। विधायक अकड़े तो ग्रामीण भड़क गए। सर्वे तो लिखा हुआ है, उसमें संपन्न लिखा हुआ है। तुम ज्यादा होशियार मत बनो। ये मुख्यमंत्री जी वहाँ से शिलान्यास किए हैं, वो कार्य संपन्न हुआ। बात समझ में आया? जो लिखा हुआ है ठीक से। जनता से उलझने का ये वीडियो भागलपुर के कहलगांव विधानसभा से विधायक पवन यादव का है। जनता ने विधायक जी से सवाल किया तो इनका बीपी हाई हो गया। दरअसल सोमवार को विधायक पवन यादव रामचंद्रपुर गांव में सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे। उस समय शिलापट्ट पर सड़क का कार्य संपन्न लिखा देख ग्रामीण भड़क गए। मौके पर विधायक के गांव वालों से जमकर कहासुनी भी हुई। बहसबाजी में जुटी भीड़ में से एक युवक को विधायक के सुरक्षा कर्मी के खींचने पर लोगों का आक्रोश भड़क गया। गांव वालों का कहना था कि बिना सड़क निर्माण के झूठा साइन बोर्ड लगाया जा रहा था, जिसका उन लोगों ने विरोध किया तो विधायक सबको हड़काने लगे। इस दौरान गांव के युवकों ने पूरे घटनाक्रम के वीडियो बनाई और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो बना वीडियो बना रहे हैं, अब बात कीजिए ना। वीडियो बना पढ़ल है का? हाँ
सुनो इधर बता, इधर आओ। बता रहे हैं बिहार में ऐसे नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी होती जा रही है जो जनता के गुस्से के शिकार हो रहे हैं और जिन्हें जनता दरबार में एंट्री नहीं मिल रही। कुछ ऐसा ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ हुआ। मंत्री मंगल पांडे पर लोगों ने पथराव किया। जिस गाड़ी पर लोगों का गुस्सा भड़का वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी। जनता पीछे पीछे और नेताजी के साथ उनके सुरक्षा कर्मी आगे आगे। गुस्साई जनता ने नेताजी की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ऐसे हालात से सामना हुआ तो उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल पटना के अटल पथ पर 2 बच्चों की हत्या की वारदात से नाराज लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आगजनी हो रही थी। तभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का वहां से काफिला गुजरता, जिसे देख लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पथराव हुआ तो नेताजी को लगा कि मौके से निकलने में ही फायदा है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। नेताओं को लेकर जनता का जिस तरह का रिएक्शन नजर आ रहा है उसने खुद को जनता का सेवक कहने वाले नेताओं में डर बैठा दिया है, जिसका असर बिहार पुलिस मुख्यालय में दिखा है, जहां नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ाने के आवेदनों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। मंत्री से लेकर विधायक और दूसरे कई नेता अपनी सुरक्षा बढ़वाना चाहते हैं। नतीजा ये कि बीते करीब 1 महीने में पक्ष और विपक्ष के दर्जन भर नेताओं की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। बीते कुछ दिनों से जिस तरह बिहार की जनता ने नेताओं को आईना दिखाया है, उससे नेताओं को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि चुनाव और चुनाव से पहले जनता के बीच बिना पुख्ता सुरक्षा के जाना अब खतरे से खाली नहीं। शायद इसी का साइड इफेक्ट है कि पुलिस मुख्यालय में ऐसे नेताओं के आवेदन बढ़ते जा रहे हैं जो अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ऐसे आवेदनों को गृह विभाग भेज रहा है। हालांकि पिछले 2-2.5 महीनों में कई मंत्री विधायक की सुरक्षा बढ़ी, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक। हाल के दिनों में बिहार सरकार ने राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई। इनमें बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई। इसके अलावा बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार, सांसद पप्पू यादव, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर, एलजेपी रामविलास से सांसद शांभवी चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार की सुरक्षा में इजाफा किया गया। इनके अलावा एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। दरअसल 1 अगस्त 2025 को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा वर्गीकरण पर विचार किया गया। समिति ने सुरक्षा आकलन के बाद नेताओं की सुरक्षा में इजाफा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंत्री विधायकों के अलावा कई पार्टी के नेताओं द्वारा भी सुरक्षा की मांग की जा रही है। हालांकि ऐसे आवेदनों को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में रखा जा रहा है, जहां हर प्रकार की सुनवाई के बाद निर्देश दिए जाते हैं। बिहार में सरकारी बॉडीगार्ड देने के लिए जो प्रावधान है, उसके मुताबिक जिला स्तर पर जिले के एसपी सिर्फ 1 महीने यानी 30 दिनों के लिए अपने स्तर से बॉडीगार्ड दे सकते हैं। उसके बाद पुलिस मुख्यालय स्तर पर ही दिया जाता है, लेकिन इसके लिए राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिश जरूरी होती है। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब नेताजी को अपनी सुरक्षा की चिंता भी सताने लगी है। दरअसल अब तमाम नेता अपने अपने क्षेत्रों में लौट रहे हैं, लेकिन अपने जनता का हिसाब देने के समय इनकी अब सुरक्षा की चिंता भी बढ़ जा रही है, क्योंकि इन्हें अब जनता के आक्रोश का शिकार होना पड़ रहा है। पिछले 10 दिनों के अंदर बिहार में 3 मंत्री जहां भीड़ की हिंसा के शिकार बने थे, वहीं दूसरी तरफ कई विधायक भी भीड़ के आक्रोश का शिकार बने थे। किसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें मौके से बाहर निकाला था, लेकिन अब ये मंत्री और विधायक अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लगातार पुलिस मुख्यालय भी ऐसे आवेदनों पर विचार कर रहा है और पिछले 1 महीने में करीब आधे दर्जन मंत्री और विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई भी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हर रोज पुलिस मुख्यालय में ऐसे दर्जनों आवेदन आ रहे हैं। अब पुलिस मुख्यालय इन आवेदनों को गृह विभाग को भेज रहा है ताकि राज्य सुरक्षा समिति से इनकी अनुशंसा होने के बाद इनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सके। चुनाव को देखते हुए बड़े नेताओं की सुरक्षा में इजाफा समझ आता है, लेकिन जिन नेताओं को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, अब सुरक्षा बढ़ाने की कतार में वो भी आकर खड़े हो गए।
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जनता का गुस्सा दूर करने और उनसे संवाद करने के बजाय नेताजी लोगों पर एफआईआर करा रहे हैं, अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जबकि अगर यही नेता चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच रहकर काम किए होते, जनता का खुद को सच्चा सेवक माना होता, तो आज इस तरह के हालात से ना गुजरना पड़ता। लेकिन ये जनता है, सब जानती है। जिसे पता है कि चुनाव का मौसम आ गया है तो नेता लोग फिर उनके यहां चक्कर लगाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बिहार की जनता पूरी तैयारी करके बैठी है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।